दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया वर्ड लेते हैं, वो है लव। आप लोग सुने ही हैं इसके बारे में, और इस लव का हर लोगों के अपने अपने राय हैं। लव को किस भाव से आप देख रहे हैं उस पे निर्भर करता है कि क्या आपके जीवन में लव का मीनिंग है या असर है। तो उस संदर्भ में अब आज हम लोग लव पे ही बात करते हैं कि लव एक्चुअली है क्या। ऐसे भी आप एक पंक्ति तो सुने ही हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यानी कि 2.5 अक्षर प्यार को ही कहा गया है कि प्यार एक 2.5 अक्षर का है और इसको जो भी पढ़ता है समझता है वो पंडित हो जाता है। तो हम लोग भी इसको देखें अलग अलग करके कि क्या इसमें है, एक्चुअल है क्या लव। तो लव को हम लोग देखते हैं तो इसमें 2 वर्ड है। लव एक वर्ड है लेकिन 2 वर्ड है इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ बनता है तो 2 चीज़ मिला के ही बनेगा। तो कम से कम 2 चीज़ तो चाहिए ही। LO का मतलब होता है लोर, LORE। आप लोग पढ़े हैं, समझे हैं, इसको जानते भी हैं। LORE लोर। लोर मतलब होता है ज्ञान या विद्वता। आप ज्ञान को ही समझ लीजिए कि लोर का मतलब होता है ज्ञान। अभी ई लिखा हुआ है यानी कि वेरीफाई। ज्ञान या विद्वता को प्रमाणित करना ही लव का मेन उद्देश्य है। हम प्यार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ज्ञान और विद्वता को प्रमाणित करना चाहते हैं। जैसे लव को अगर देखते हैं कि हम प्यार करते हैं किसी को, जैसे कि कोई बुक ले ले और उसको दिल से लगा के हम बोलें कि इसको बहुत प्यार करते हैं, तो हमारे ख्याल से कोई भी इंसान उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि आप एक्चुअली प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो प्यार अगर करते हैं तो एक चीज़ उसमें सबसे पहले आएगा, लोर वेरीफाई, ज्ञान और विद्वता को प्रमाणित करना। यानी कि आप प्यार करते हैं तो कहता है कि अगर आप बोलते हैं कि हम इससे बहुत प्यार करते हैं, मिस्ट्री से, सिविक से, माँ से, पिताजी से, वाइफ से, बच्चे से, किसी भी चीज़ से अगर प्यार आप लोगों को बता रहे हैं कि हम करते हैं, तो इससे साबित नहीं होगा। लव तभी साबित होगा जब उसमें का प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं। लव के साथ सॉल्व आता है। लव का मतलब लोर वेरीफाई और सॉल्व का मतलब शो आवर लव। मेरा लव कब शो होगा? जब हम उसके समस्याओं को सॉल्व करेंगे। जनरली लव में हम देखते हैं कि दबाव लोग बनाता है, लेकिन एक्चुअली दबाव का चीज़ नहीं है, इनके समस्याओं को सॉल्व करने का चीज़ है। जैसे आप किसी किताब को गले से लगा के कहिए कि मैं सर इंग्लिश से, हिंदी से, सिविक्स से, केमिस्ट्री से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो ये तब तक शो नहीं होगा जब तक आप उसके अंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे। अगर सॉल्व करके दिखा रहे हैं तो शो आवर लव, वैसे ही ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार करते हैं तो उसके समस्याएं हैं, उसके प्रॉब्लम्स जो हैं, उसमें क्या क्या उसको दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को सॉल्व करना ही लव का मेन उद्देश्य है। लव तभी साबित होता है जब सॉल्व करते हैं। जैसे हम अगर अपने बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चे से भी कहते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं तो बच्चे की हर ज़रूरत को, हर समस्या को हम सॉल्व करें। अगर सॉल्व हम कर रहे हैं, कोई समस्या लेके आ रहा है, किसी भी तरह की परिस्थिति लेके आ रहा है, तो हम उसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक शो हो जा रहा है कि हम लव करते हैं। नहीं तो आप इसका उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि अगर मान लिया बच्चा है आपके घर में और कोई आया हुआ है आपके यहाँ और उसको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे को गोद में उठा के आप उसको दाब के चिपकाए हुए हैं और बच्चा कसमसा रहा है छुड़ाने के लिए कि जितना जल्दी हमको छोड़ो, तो इसी से आपका पता चल रहा है कि आप कितना लव करते हैं। क्योंकि लव करते तो वो ऑटोमेटिक आपसे चिपक जाता आके, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम माँ से, पिताजी से, लेकिन सारे का लव है कि सारे का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सबकी समस्याएं हैं, उस समस्या को सॉल्व कर दीजिए।
अपने कर्म से, अपने कर्मचारी से, तो सारे को प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारा लव का मेन उद्देश्य है। लव तभी साबित होगा जब सॉल्व आएगा साथ में। सॉल्व का मतलब शो आवर लव। तो हम हर चीज़ को जैसे ही सॉल्व करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक लव शो हो जाता है कि हम लव प्यार करते हैं। आप यहाँ पे लव का मतलब जनरली लोग यही समझते हैं कि जैसे किसी लड़की के साथ दोस्ती करना को ही लव कहते हैं हम लोग। और उस लव में हमने देखा है, काफ़ी महसूस भी करा है कि बच्चे जो भी हैं लव करते हैं, जो भी लोग करते हैं, तो उसमें एक चीज़ हम कॉमन देखते हैं कि दबाव बनाते हैं। उसकी समस्या को हम सॉल्व नहीं करते बल्कि उसकी समस्या और खड़ी करते हैं, उसके साथ और परेशानी खड़ी करते हैं। तो वो लव नहीं है, वो आपका एक इच्छा है जो आप उस पर दबाव बना के अपने आप को पूर्ण करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आप उसकी चाहत रखते हैं उससे, तो उसी की वजह से ऐसा होता है। और प्यार बहुत लंबा नहीं खींच पाता है, क्योंकि प्यार हमेशा सॉल्व खोजता है। लव बहुत खूबसूरत वर्ड है, हर एक के साथ अलग अलग है। माँ के साथ अलग है, पिताजी के साथ अलग है, बच्चे के साथ अलग है, वाइफ के साथ अलग है, बहन के साथ अलग है, परिवार समाज के साथ अलग है। तो सारे के साथ अलग अलग तरीके का प्यार होता है, लव होता है। लेकिन सारे के मतलब एक ही मीनिंग निकलता है कि लोड वेरीफाई। आप ज्ञान विद्यता को आप साबित कीजिए और उसके समस्याओं को सॉल्व कीजिए। हम लोग बोल देते हैं कि पिताजी से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पिताजी अगर एक काम कह दें तो हमारे पैर से ज़मीन खसक जाता है। लगता है कि कौन सा बहुत बड़ा काम कह दिए, अब तो हमारी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गया। कभी उनको दुख तकलीफ़ आ गया, कोई बीमारी हो गई, कोई तकलीफ़ हो गई, उनको हॉस्पिटलाइज करने के लिए उस वक्त भी हम लोग को तकलीफ़ होने लगता है। हमारी बहन को कुछ ज़रूरत पड़ गया, हमारी वाइफ को ज़रूरत पड़ गया, तो जो समस्या उनके साथ आती है हम उसको सॉल्व नहीं करते और कहते हैं कि हम लव करते हैं। आपका लव साबित नहीं होता है जब तक सॉल्व नहीं होगा। लव के साथ अटैच है सॉल्व। जब भी वो देखेंगे तो लव के साथ में सॉल्व है, यानी कि शो आवर लव। और हिंदी में इसको प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब कि प्यास का इजहार। एक प्यास होता है, एक चाहत होती है। आप किसी से प्यार करेंगे तो हमारी भी कुछ चाहतें होती हैं, कुछ ख्वाहिश होती है जो हम चाहते हैं। जिस तरह के लोग से, जिस तरह के इंसान से हम प्यार करते हैं, उससे हम भी कुछ प्यास हमको भी लग रही होती है, और उसका इजहार करना ही प्यार का मेन उद्देश्य होता है। हमारी चाहत क्या है? प्यार जो शब्द है वो एक्चुअली प्यास है और इजहार है, दो शब्द मिलकर बना हुआ है प्यार। तो प्यास और इजहार दो शब्द मिल गया है, और इसमें प्यार शब्द का कि प्यास लगी हुई है और इजहार हम कर रहे हैं कि मुझे चाहिए, तो ये प्यार हो गया हिंदी में। दूसरा एक मोहब्बत भी है। मोहब्बत भी बहुत खूबसूरत वर्ड है। कहता है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में दो शब्द आता है, मोहलत और इबादत। ठीक है, आप क्लियर हो रहा होगा कि मोहलत और इबादत। मोहब्बत आपसे मोहलत मांगता है, समय मांगता है, और इबादत उसकी पूजा करनी है हमें। मोहब्बत कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम लोग आज तक जो देखते आए हैं, हम लोग के नज़र में बस एक ही चीज़ आता है कि बस अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए हम प्यार करते हैं, अपनी शारीरिक सुख के लिए हम प्यार करते हैं, अपनी मानसिक सुख के लिए हम प्यार करते हैं। प्यार का मतलब एक तरह से अगर कहा जाए तो चालाक, हम धूर्त वहाँ पे होते हैं अपने प्यार को लेके, कि हम जितना ज़्यादा हो सके हमको मिले और उसको कष्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। हम यहाँ शारीरिक सुख को ही प्यार करते हैं, शारीरिक सुख मिलना ही सबसे बड़ी प्यार। मानसिक को नहीं मानते, आर्थिक को नहीं मानते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के चलिएगा कि प्यार जो लिखा हुआ है, लव लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत वर्ड है। और इसमें दो वर्ड है, एलो और भी, यानी कि लोड वेरीफाई, ज्ञान और विद्वता को प्रमाणित करना ही। और लव जब भी होगा तो इसके साथ ऐड होगा। लव सिर्फ अकेले नहीं है, इसके साथ में ऐड होता है सॉल्व। हम अपने बीवी से, अपने बच्चे से, माँ से, बाप से,
सारे से हम प्यार करते हैं और लोगों को बताते चलते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार वैसे ही नहीं होता है। प्यार साबित तभी होगा जब उनके समस्याओं को हम सॉल्व करेंगे, उनकी परेशानियों को हम देखेंगे। तो प्यार खूबसूरत वर्ड है और ये ध्यान रखिएगा कि लव के साथ सॉल्व आता है। जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक लव आपका अकेले नहीं है। ये वर्ड लव जब भी आएगा तो लेके सॉल्व को आएगा। आप उसके समस्याओं को अगर सॉल्व करते हैं तो आपका प्यार सही है, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका प्यार एक तरफा है। आप अपने कुछ शारीरिक सुख के सुविधा के लिए आप उसको प्यार कर रहे हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता और ये लंबा आपको नहीं चलेगा। प्यार हिंदी में प्यास का इजहार कहता है कि प्यास का इजहार है, आपको कोई चाहत है उसका इजहार आप कर रहे हैं प्यार के रूप में। और मोहब्बत कहता है कि मोहलत और इबादत दोनों है इसमें। एक तो मोहलत दीजिए, कोई समस्या आ रहा है तो उसको समाधान करने की कोशिश कीजिए, उसको समय लीजिए। और इबादत एक तरह से पूजा इसको मानिए, तभी आपका प्यार, लव, मोहब्बत जो भी कहते हैं वो बिल्कुल अच्छे से और आजीवन आपके साथ रहेगा। कभी भी आपका प्यार टूटेगा नहीं, ये गारंटेड है। कि अगर उसकी समस्याओं को हम समझ रहे हैं, बहुत सारा जगह पे आ जाता है कि भाई ठीक है अभी हम बुला रहे हैं, नहीं आए कोई कारण से, तो कारण से नहीं आए तो हम उसका बैकअप नहीं करोगे तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसे हम आत्महत्या कर लेंगे, तो ये दबाव हो गया। ये दबाव ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। आपको किसी भी चीज़ में आप दबाव मत बनाइए, यहाँ दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्यार बहुत अच्छे से और बहुत सरलता के साथ आपको पूरा उम्र भर आपका साथ निभाएगा, ये पक्का है। धन्यवाद।